अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, आज हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, ये कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई, इसलिए इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया ताकि पढ़ने में आसानी रहे। केमिस्ट्री की वैसे तो बहुत सी ब्रांचेस हैं, मगर आपके सिलेबस में 8 ब्रांचेस गिवन हैं। कौन कौन सी हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमने इसको वन बाय वन स्टडी करना है। हम ये लेक्चर सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में है। आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, physical chemistry. Physical chemistry, the branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them. Branch of chemistry that deals with the क्या डील करती है? रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन का आपस में ताल्लुक क्या है? यही ताल्लुक को जानना समझना ही फिजिकल केमिस्ट्री है। लेट्स सी व्हाट इज कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर की कॉम्पोजिशन को जरा देखते हैं क्या है। हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 1 है वाटर। वाटर किससे बना है? वाटर की कॉम्पोजिशन है कि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O से करते हैं। 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो H2 आ गया, एक एटम ऑक्सीजन का है तो O आ गया। अब इसकी रेशियो बनी 2:1। 2:1 रेशियो मिली तो हमारे पास वाटर जनरेट हो गया और उसका जो फॉर्मूला है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो नीचे गिवन है। ऑक्सीजन ने एंगुलर स्ट्रक्चर हाइड्रोजन के साथ बनाया है। इसका अपना एंगल है, स्पेसिफिक एंगल है, जो कि हमेशा प्योर वाटर का यही रहेगा 104.45। और इसकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 95.84 pm। ठीक है, अब ये इसकी कॉम्पोजिशन हो गई, वाटर की कॉम्पोजिशन हो गई। अब ऑन दी अदर हैंड एक और एग्जांपल है जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, जस्ट लाइक ऑफ वाटर। लेकिन इसमें एक फर्क है, हाइड्रोजन के तो 2 एटम हैं, साथ में ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं। ये रेशियो 1:1 की बनी। अब ये रेशियो चेंज हुई है, बेसिक इंग्रेडिएंट चेंज नहीं हुए, तो इसके साथ ही उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उनके एंगल्स चेंज हैं, बॉन्ड लेंथ चेंज है, ईच एंड एवरीथिंग इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। वाटर जो है वो कलरलेस लिक्विड है, हम सब जानते हैं। ऑन दी अदर हैंड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेल ब्लू लिक्विड है। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड 150.2 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, जबकि जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो -0.43 सेल्सियस पे मेल्ट होता है। वाटर की डेंसिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.99701 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 1.4425 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना प्लीज़, ये याद नहीं करनी। ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको सिर्फ सुनना है आपने और एब्जॉर्ब कर लेना है। आपने देखा कि कॉम्पोजिशन हल्की सी चेंज होने से हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एंटायरली चेंज हो गई, एक डिफरेंट चीज़ क्रिएट हो गई। ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है कॉम्पोजिशन का और उनकी प्रॉपर्टीज का। दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस किस्म की चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ यही लिमिटेड नहीं है जो मैंने आपको दी हुई हैं, बल्कि फिजिकल इसकी
कॉम्पोजिशन तो सेम वही है कि कंपोज कैसे हुआ कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल। सो आप उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज पे जो असरात आएंगे वो इन दिस फॉर्म हमने देखने हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कंपोजिशन से उसके स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस आता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, जब हम हीट अप करते हैं या रेडिएशंस डालते हैं मैटर के ऊपर तो उस मैटर में क्या चेंज आती है। नंबर 3, गैस कैसे बिहेव करती है, लिक्विड कैसे बिहेव करता है और सॉलिड्स का बिहेवियर कैसा होता है। जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े होते हैं। सो वन बाय वन थोड़ा सा इनको देखते हैं। यहाँ देखिएगा कि हमारे पास ये रेड कलर का है ना, ये ऑक्सीजन का एटम दिखाया गया है। इसमें इसको 2 हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच कर रहे हैं। जब वो बॉन्ड बना लेते हैं और एक रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास वाटर बन जाता है। ठीक है, ये है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एटम से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। फिजिकल केमिस्ट्री इसको भी स्टडी करती है। दूसरी चीज़ देखें जिसमें हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर का या रेडिएशन का असर ऑफ मैटर पे। हमारे पास देखिए कोई भी नीचे हमारे पास मैटर है जो वेरी लेफ्ट पे एक फ्लास्क में पड़ा है और उसको हमने हीट अप कर रहे हैं। साथ में थर्मोमीटर है, आप देख सकते हैं। हमने इसको एग्जाम्पल दिया है कि सॉलिड आइस है। आइस का समझ लें, आइस अगर है इस फ्लास्क में तो आइस के मॉलिक्यूल्स एटम्स जो हैं वो क्लोजली टाइटली पैक्ड हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं ईच अदर से, इसीलिए उसने एक ख़ास शेप भी ली हुई। बीच वाली तस्वीर में देखिए कि उसमें मॉलिक्यूल्स डी शेप हो गए हैं, वो ज़रा फैल गए हैं, रोलिंग ऑफ होते हुए लगते हैं। सो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल ऐसे ही होते हैं। जो हमारा लिक्विड है, अगर हम आइस को मेल्ट करें तो लिक्विड फॉर्म में आते हुए उसकी अंदर की मॉलिक्यूलर शेप ऐसे चेंज हो जाती है। सो तीसरी और लास्ट वन जो वेरी राइट पे हमें नज़र आ रही है पिक्चर, उसमें हम देखते हैं कि वो हीट मुस्तकिल हम करते रहे, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया और जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने हीट एनर्जी गेन की और वो आपस की बाइंडिंग फोर्स को तोड़ते हुए एक दूसरे से दूर होते चले गए। और ये अगर इस फ्लास्क का कैप ओपन होगा तो ये ऑब्वियसली यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये ऊपर एक चाय का कप दिखाया गया है जिसमें गरम गरम चाय या कॉफ़ी, कोई भी हॉट चीज़ हो सकती है, आप उसमें से गैस निकलते हुए देख सकते हैं। ये वो ओवर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिक्विड की सरफेस को छोड़ के ऊपर एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं। सो ये है टेम्परेचर का असर हमारी मैटर के ऊपर। तीसरी चीज़ कि हम बिहेव कैसे करती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये वही पिछले टॉपिक से हमारा रिलेटेड है, पिछली स्लाइड से रिलेटेड है। पिक्चर भी हम वही पानी को देख रहे हैं कि जब हम वेरी लेफ्ट पे देखिए कि हमारा जब स्टीम की शक्ल में या बारिश की शक्ल में पानी होता है, स्टीम की शक्ल में जब ऊपर उठ के ऊपर जाता है हवा में पानी, तो उसके मॉलिक्यूल्स पानी वही वाटर के ही हैं, लेकिन आप देखिए कि वो पार्टिकल्स दूर दूर हैं। बीच वाले केस में देखिए वाटर लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं, ज़रा थोड़े फासले पे हैं और लेकिन काफ़ी क्लोज है। वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर करते हैं और इसीलिए लिक्विड्स भी अपनी शेप चेंज कर लेता है। थर्ड, वेरी राइट पे आप पिक्चर देखिए, वही वाटर है लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस की शक्ल में है। सो आइस जो है वो उसमें अगर आप मॉलिक्यूल्स देखें वही वाटर है लेकिन मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक है, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी स्पेसिफिक शेप में मौजूद होते हैं। सो अब हम अगला आके अपनी definition को क्लियर करते हैं। The branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them. Thanks for watching. Allah Hafiz.